प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 52 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 53 का। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम कुरुक्षेत्र को पार कर जाना तब तुम कहाँ जाना है तुमको, तो बता रहे कनखल के समीप गंगा नदी के तट पर पहुँच जाना, यानी गंगा नदी के पास तुमको पहुँचना है, ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। संपूर्ण इस खंड काव्य में मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद जो गेय छंद होती है, इसीलिए इसको गीत काव्य भी कहा जाता है, दूत काव्य भी कहा जाता है और इसे संदेश काव्य भी कहा जाता है। एलटी में पूर्व मेघ लगा हुआ है और टीजीटी में संपूर्ण मेघदूत लगा हुआ है। तो एलटी के पेपर को देखते हुए हम लोग पूर्व मेघ के बाद इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूर्व मेघ के संपूर्ण श्लोकों का वाचन, लगभग अब तक 52 श्लोकों का वाचन मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो हमारे एलटी ग्रेड में कठोपनिषद लगा हुआ है, तो कठोपनिषद भी उसमें हम लोग 5 मंत्रों का उच्चारण किए हैं। शांति पाठ को छोड़ करके 5 मंत्रों के उच्चारण का भी वीडियो उसमें डाला गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के सिलसिले से अगर आप चैनल पर जुटें तो वाचन के लिए तो बहुत अच्छा स्रोत हमारा होगा। हमारा प्रयास जो है बहुत आसान तरीके से हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं और उसके महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए वाचन करते हैं आज श्लोक नंबर 53 में और देखते हैं यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। तस्माद् गच्छेदनुकनखलं शैलराजावतीर्णाम्। तस्माद् गच्छेदनुकनखलं शैलराजावतीर्णाम्। जन्यो कन्यां सागरतनया स्वर्गसोपानपत्तिं। गौरीवक्त्र भ्रुकुटिरचनां, गौरीवक्त्र भ्रुकुटिरचनां या विहसीव फैने शंभो के ग्रहणम करो, शंभो के ग्रहणम करो। इंदुलग्नोर्मिहस्ता, इंदुलग्नोर्मिहस्ता। तो अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि तस्मात् अर्थात उसके बाद, अनुकनखलम अर्थात कुरुक्षेत्र से निकल करके कनखल के समीप। पिछले श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, तुम जब जाओगे सरस्वती नदी के पास तो सरस्वती के जल को जब तुम धारण करोगे अर्थात सरस्वती के जल को जब तुम ग्रहण कर लोगे तो तुम अंदर से तुम शुद्ध हो जाओगे और जो तुम्हारे बाहर का जो कलर है वही मात्र सांवला रह जाएगा, अन्यथा तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे। उसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात तस्मात् यानी उसके बाद अनुकलखलम, अनुकलखलम कह रहा है कि कनखल, अनु लगा है समीप के अर्थ में, तो कनखल के समीप अर्थात कुरुक्षेत्र से निकल करके जब आगे बढ़ोगे तो कनखल के समीप। और कनखल में बताया जाता है कि एक बहुत पुराना तीर्थ है और जो हरिद्वार के पास है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जो कनखल है अगर उसमें स्नान पहले माना जाता था, पुराणों का में माना जाता है कि वहाँ पे स्नान करने से पूर्व जन्म नहीं होता, जैसे बार बार जो जन्म होता है उससे मुक्ति मिल जाती थी, इतना प्रसिद्ध स्थल है। तो उसी को कह रहा है कि तस्मात् अनुकलखलम अर्थात तुम वहां से अर्थात कुरुक्षेत्र से निकल करके कनखल के समीप और करेंगे शैलराज अवतीर्णाम, शैलराज अवतीर्णाम
अर्थात शैलराज कहा जाता है किसको, हिमालय पर्वत को। अब यह आ गया है कहाँ, हरिद्वार के समीप, ऋषिकेश हरिद्वार के समीप की बात है। तो वही पे कहा है कि शैलराज अवतीर्णाम, अर्थात पर्वत राज हिमालय से, अवतीर्णाम माने उतरी हुई, कहाँ से उतरी हुई है, तो हिमालय पर्वत से। तो कह रहे हैं कि शैलराज अवतीर्णाम, हिमालय पर्वत से उतरी हुई। तो पहली लाइन में कह रहा है कि तस्मात्, अर्थात उसके बाद, अर्थात कुरुक्षेत्र को पार करके, अनुकनखलम, कनखल के समीप, शैलराज अवतीर्णाम, अर्थात हिमालय पर्वत से उतरी हुई। और कह रहा है क्या, सगर तनया स्वर्ग सोपान पक्ति, सगर तनया, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, जो सगर राजा थे उनके पुत्रों के लिए यह स्वर्ग की सीढ़ी। और कहे जन्यो कन्या, अर्थात ऋषि जन्यों की कन्या, जन्यो ऋषि की कन्या, कह रहे गच्छे, कहाँ जाना है, वहां पे तुमको पहुंचना है या वहां पे तुमको जाना चाहिए। तो सगर राजा कौन थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अध्याय 39 से 40 में के अनुसार जो राजा सगर होते हैं बहुत प्रतापी राजा होते हैं, और वह इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। परंतु उस पर्व के दिन जो इंद्र भगवान होते हैं वह असुर यानी राक्षस का रूप बना करके उस अश्व को ही चुरा ले जाते हैं। और जब उस अश्व को चुरा कर ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं, तो वह कपिल मुनि यानी पाताल लोक लेके चला जाते हैं, और पाताल में वह कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। और जो राजा सगर होते हैं उनके 60,000 पुत्र होते हैं। अब मौका पर देखे जब यज्ञ हो रहा था तो घोड़ा चुरा ले गए, और जब घोड़ा चुरा ले गए तो ये लोग ढूंढने लगे। तो कहा जाता है कि पूजा के दिन ये बकरवे गायब। तो पूजा के दिन बकरवे जब गायब हो गया तो इनका 60,000 जो पुत्र थे उसको घोड़े को खोजने लगे, और खोजते खोजते वह पाताल लोक में चले जाते हैं, और उस पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर उनको वह घोड़ा प्राप्त होता है। तो सगर के जितने पुत्र थे वह यह नहीं समझ पाते हैं कि यह घोड़ा कौन चोरी किया है, वह कपिल मुनि को ही चोर समझकर उनको अनाप शनाप अपमान इत्यादि करने लगते हैं। और इतना अपमान और इतना लताड़ते हैं, मन जैसे अपशब्द बोलना हो, अपमान करना हो, गाली गुप्ता जो भी किए हों, और इतना कर दिए कि वह अपने मर्यादा के सीमा को जब पार कर गए तो कपिल ऋषि जो थे, कपिल मुनि, उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम भस्म हो जाओगे। और जब वह भस्म होने का श्राप देते हैं तब मुनि क्या के जो उनके जो वंश में होता है, जो अंशुमान जी होते हैं, वह क्या करते हैं कि उनके भस्मी को खोजते हैं, जितने भस्म राख हैं तो हड्डी उड्डी जो उनके भस्म को खोजते हैं, और खोजने के बाद फिर से भागीरथी जी आते हैं और तपस्या करते हैं। तो अंशुमान जो जब भस्म को खोजता है तो उससे ऋषि से मतलब अनुनय भी नहीं करता है कि कुछ तो करिए, कैसे उद्धार होगा। तो कपिल मुनि कहते हैं कि जब गंगा आएगी और गंगा के जल से इनका जो अस्थि है, चाहे जो इनका भस्म है, जब भीग जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो इस पर राजा जो भागीरथी हैं वह घोर तपस्या करते हैं, और घोर तपस्या करने के बाद गंगा को पृथ्वी पर लाते हैं और अपने पितरों का उद्धार करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सगर तनया स्वर्ग सोपान पक्ति, अर्थात राजा सगर जो है तो उनके राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी। और आगे कह रहे हैं कि जहन्यू कन्या, जहन्यू कन्या काहे कहा गया, तो इसमें यह बतलाया जाता है कि जब गंगा जी स्वर्गलोक से चलती हैं तो अपने वेग के घमंड में इतना तेज आती हैं, और इनके घमंड के बारे में नीति शतक में भर्तृहरि जी बतलाए हैं कितना घमंड में थी। तो इसमें बताया जाता है कि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार जब गंगा भागीरथी का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर आई तो मार्ग में उन्होंने जितना सबको बहा लिया, सबको इतना घमंड था इनको मेरा वेग कोई रोक ही नहीं सकता है। तब एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम होता है जहन्यू, और जहन्यू ऋषि के आश्रम को बहा ले जाती है। जब आश्रम को बहा ले जाती है वह ऋषि यह देख जाते हैं अपने तपोबल से कि गंगा तो पूरा घमंड में चूर है, इसको बड़ा गर्व है अपने वेग पर। तो उन्होंने क्या किया, इनको उठाकर पी गए।
और जब इनको पी गए बस उनके पेटों में पटा गई, गंगा जी उनके पेटों में पटा गई। और जब पटा गई बस और बवाल होगा कि भैया ये काहे खातिर गई या का हो गया। तो देवी देवता और जितनी ऋषि मुनि थे सब लोगों ने फिर जाह्नवी ऋषि से प्रार्थना किया कि हे महाराज जी ये खातिर ना आयल है, इस सगर के 60,000 पुत्रन का तरनतार करे खातिर आयल है। तो वह इसलिए ऋषि के कहते हैं, उन्हें विनय करते हैं। तब जाह्नवी ऋषि कहते हैं कि चलिए ठीक है। तो इनको यह कहा गया तो कि आपके नाम से ही यह जानी जाएगी। तो उसी लिए ऋषि जाह्नवी ने अपने कान से गंगा को निकाला और तभी से वह गंगा के पिता अर्थात इन्हों ऋषि के नाम से जाह्नवी कन्या भी कहा जाता है। और जाह्नवी कन्या इनको अपने कान से फिर निकालते हैं। तो 2 लाइनों में जितना वर्णन है या गंगा के बारे में बतला रहा है यक्ष। तो कह रहा है कि तस्मात् अर्थात उसके बाद अनुकनखलम कनखल के समीप शैल राजा अवतीर्णाम, शैलराज हिमालय पर्वत से उतरी हुई सगर तनया स्वर्ग सोपान पक्ति, राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी। और कह रहे हैं कि जाह्नवी कन्या अर्थात जाह्नवी की पुत्री गंछे कह रहे हैं कि गच्छे वहां तुम पहुंचना, अर्थात गंगा के लिए कह रहा है कि तुम वहां गंगा के तट पे पहुंचना या गंगा के तट पर। गच्छे विधिलिंग में हो जाएगा तो गंगा के यहाँ तुमको जाना चाहिए के अर्थ में हो जाएगा। तो 2 लाइनों में यक्ष मेघ से यही कह रहा है कि गंगा के पास तुमको जाना चाहिए। और 2 लाइन तीसरी और चौथी लाइन में फिर यक्ष मेघ से क्या कह रहा है कि गौरी वक्त्रम भ्रुकोटि रचनाम या बिहस एव फेनय शंभो के ग्रहणम करो इंदुलग्नोर्मिहस्ता। तो अब यह कह रहा है कि गौरी वक्र भ्रिकुटी रचना, गौरी वक्र भ्रिकुटी रचना। और इसमें गौरी जो है माता पार्वती हैं और माता पार्वती जो होती हैं वह गंगा को देखकर ये अपने भाव में तान लेती हैं। और काहे तानती हैं तो कह रहे हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने भागीरथी को कहा कि तुम तपस्या करके शिव को मनाओ और शिव को जब तुम प्रसन्न करोगे जिसके द्वारा जब गंगा अपने वेग से आएगी, तो गंगा जो स्वर्ग से आती है तो इसको बहुत घमंड होता है कि धरती पे हमारा कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा और इतना वेग से आती हैं। परंतु भगवान तो भगवान है, पहले हम ब्रह्मा जी बता देते हैं भागीरथी को कि शिव जी को प्रसन्न करो। और जिसके लिए वे स्वर्ग से गिरती हैं गंगा जी, और गंगा जी जब गिरती हैं तो भगवान शिव उनको अपनी जटा में बांध लेते हैं, अपने जटा में ही बांध लेते हैं। और राजा भर्तृहरि ने जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वैसा ही किया। और यहाँ पे फिर से जब वो जटा में बांध लेते हैं तो महाकवि कालिदास जी की यह कल्पना है, कल्पित है, कभी कल्पित है। तो महाकवि कालिदास जी कल्पना करते हैं का कि गौरी वक्र भ्रुकुटी रचना, अर्थात जो माता पार्वती हैं या केहू के मर्दे के कपारे पर दूसरा मेहरारू जाके बैठ जाए तो मेहरारू के तनो खराबरे बर्दाश्त ना करी। तो वही कह रहे हैं कि कभी कल्पित है कि गौरी वक्र भ्रुकुटी रचना, अर्थात माता पार्वती जो है वह क्या करते हैं, उनका स्वभाव से ही वह सौतिया डाह में हो जाती हैं। सौतिया डाह में यही हो जाती है कि हमार मर्द हमारे मर्दे के कपारे पर आके बैठ गई। तो कह रहे हैं गौरी वक्र भ्रिकुटी रचना, अर्थात सौतिया डाह से उनको क्या हुआ, माता जो पार्वती जी हैं वह अपने भावों को तान लेती हैं। तो जब तान लेती हैं पार्वती जी अपने भावों को तानती हैं, फिर भी यह क्या कह रहे हैं कि फेने बिहस एव, अर्थात जो भ्रुकुटी रचना जो अपने भावों को तानती हैं तो गंगा जी उनका अपने फेन से बताया जाता है कि जो हास्य जो हंसी होता है उसका भी रंग सफ़ेद होता है। और गंगा जी का जल जब गिरता है तो वहाँ पर भी फेन उत्पन्न होता है। फेन मतलब वहाँ पे पूरा झाग उत्पन्न होता है, पानी कलकल करके पहाड़ी एरियो में। जब आप लोग गए होंगे हरिद्वार ऋषिकेश सब तमंग गाँव छोड़ कहीं गल ना जा, मगर जी गल हुई अगर हरिद्वार में ऋषिकेश में देख लो तो जब पर्वत से वह पानी गिरता होगा तो वह कलकल की आवाज़ होती है। और जहाँ पे ऊंचाई से नीचे गिरता है वहाँ गंगा के पानी में
फेन उत्पन्न होता है। उस फेन के लिए यक्ष कह रहा है कि जो फेन है, जो माता पार्वती हैं, उन्होंने अपने भावों को तान लिया है, अतः मुख भूभंग से तान लिया है। और जब उनको देख रहे हैं तो गंगा जी भी क्या कर रहे हैं, बिहसेव फैन, अर्थात अपने फैन से उनका उपहास करती हैं, अर्थात उनको हंसाती, मतलब मजाक से उपहास करती हैं कि देख अब तोरे मर्दे खड़क ले कुछ कह ना पैबी। तो गंगा जी भी बहुत एक पौर्ण नायिका की तरह कवि जी कल्पना करते हैं, तो वो भी एक पौर्ण नायिका की तरह अपने फैन से उनका उपहास करती हैं। किसका? पार्वती जी का। पार्वती जी का है भाव तानी है तो सौतिया डाह के कारण। और जब उपहास करते हुए आगे कर रहे हैं कि शंभो के सा ग्रहण मकारो इंदुलग्नोर्मिहस्ता। तो कह रहे कि इंदु लग्नोर्मि हस्ता, इंदु लग्नोर्मि हस्ता, अर्थात भगवान शिव के माथे पर पहले से चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा जब विराजमान है उसके ठीक पीछे गंगा जी उसमें बैठ जाती हैं। और जब गंगा जी बैठ जाती हैं तो उसी को कह रहे हैं कि उपहास करते हुए चंद्रमा में लगे हुए जो चंद्रमा का प्रकाश है, जो तरंग है, उस तरंग रूपी हाथ से जिस कह रहे हैं कि इंदु लग्नोर्मि हस्ता, अर्थात चंद्रमा में लगे हुए जो तरंग रूपी उस हाथ से मानो कि शंभो केश ग्रहण करो, अर्थात भगवान शिव के बालों को पकड़ा था। किसने? भगवान शिव के बालों को पकड़ा था, तो गंगा जी ने। तो उस गंगा जी के बारे में इस श्लोक में यक्ष मेघ से खूब भली बात बताता है कि ऐसे ऐसे गंगा की उत्पत्ति हुई है, और जब तुम सरस्वती का जल ले लोगे तो तुमको गंगा के पास जाना चाहिए। और वह गंगा कैसी है कि मानो कि भगवान शिव के जो इंद्र हैं, जो अपने चंद्रमा, जो सर पे चंद्रमा धारण किए हैं, जो चंद्रमा भगवान शिव के सर पे विराजमान है, उसमें लगे हुए तरंग रूपी हाथ, यानी कि चंद्रमा चमक रहा है, ऊपर से पानी जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि तरंग रूपी हाथों से भगवान शिव के केशों को पकड़ा था। कौन? गंगा जी। और चंद्रमा चमक रहा है, ऊपर से पानी का लाइट जब जाएगा तो ऐसे पानी गिर रहा, तो लग रहा है कि वो हाथ है, और हाथों से क्या पकड़े हुए? भगवान शिव के जटाओं को धारण पकड़ने वाली वह गंगा जी हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कहता है, और कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों को भी हम लोग देख लेंगे। तो कह रहा है कि तस्माद् गच्छे न कनु कलखलम शैलराजावतीर्णा। तस्माद् गच्छे ननु कनखलम तस्मकन शैलराजावतीर्णा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि तस्मात, उसके बाद, अर्थात कुरुक्षेत्र को पार करके अनु कनखलम। देखिए यहाँ पे अनु उपसर्ग है, तो जब अनु उपसर्ग है और कनखलम में लगा हुआ, तो यहाँ पे समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनु उपसर्ग है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। और कह रहे हैं कि शैल राजा अवतीर्णाम, शैल राजा अवतीर्णाम, यानी शैलजा, शैला नाम राजा तस्मात् अवतीर्णाम, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अवतीर्ण में देखें तो यहाँ पे अ उपसर्ग हो जाएगा। अवतीर्ण में देखा जाए यहाँ पे अ उपसर्ग है और इसमें त्रिय धातु है। कौन सी धातु है? त्रिय धातु है, और त्रिय धातु के साथ इसमें कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि तस्माद, अर्थात उसको पार करके कनखल के समीप शैलराज अवतीर्णाम, अर्थात की पर्वत, जो हिमालय पर्वत से उतरी हुई। और कह रहे हैं कि सगर तनय स्वर्ग सोपान पक्ति, सगर तनय स्वर्ग सोपान पक्ति। तो इसमें भी देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है कि सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी। और कह रहे हैं कि जन्यो कन्या, अर्थात ऋषि जो जन्यो हैं उनकी कन्या, तो जन्नु कन्या मतलब गंगा के गच्छे माने जाना चाहिए, उसके गंगा के तट पर या गंगा के पास तुमको जाना चाहिए। किसको पार करके? तो कुरुक्षेत्र को पार करके। अनु
चालुकलम अर्थात जो कनखल प्रदेश है उसमें, और कह रहे हैं कि शैलराज अवतीर्ण अर्थात पर्वत हिमालय पर्वत से उतरी हुई, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, जनेऊ कन्या गच्छे अर्थात तुमको वहां जाना चाहिए। और गच्छे में देखें तो यहाँ पे गम धातु है, कौन सी धातु है? गम धातु है। और गम धातु में देखा जाए तो यह विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि तुमको जाना चाहिए। यह बताया कि तुमको गंगा के पास, अच्छा गंगा नदी पर जाना चाहिए। अब गंगा नदी के बारे में नीचे बता रहा है कि गंगा नदी और क्या है, तो कह रहे हैं कि गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचना या बिहस एव फैना। तो इसमें ऊपर के देखा जाए तो उसमें आरोप सिद्ध किया गया है कि मतलब वह क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी है। जो गंगा जी क्या है? वह सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है। और जनेऊ कन्या है तो उसमें अगर आरोप है तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। और नीचे कह रहे हैं कि यू कह रहे हैं अर्थात कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना की जा रही है। कह रहे हैं कि गौरी वक्र भ्रुकुटी रचना, और यह कभी कल्पित है कि माता पार्वती ने जब अपने भवों को तान लिया था, एकदम कस के भवों को ताना, तो कह रहे हैं कि गौर्या वक्रम, यानी कि गौर्या वक्रम में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद भ्रुकुटी रचना, और भ्रुकुटी रचना में तस्मिन भ्रुकुटी रचना अर्थात इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो गौरी वक्रम में षष्ठी तत्पुरुष समास है और भ्रुकुटी रचना अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास है कि माता गौरी ने जब अपने भवों को तान लिया, यानी भ्रुकुटी को अपने भवों को तान लेती हैं, तो उन भवों को तानने के बाद कह रहे हैं कि भूभ्रंग बिहस एव फैने अर्थात वह भूभ्रंगों को जो अपने टाइट करती हैं। तो यह भी एक पौड़ा नायिका है। गंगा जी कवि जी कालिदास जी लिख रहे हैं कि अभी एक पौड़ा नायिका के तरह उनका उपहास करती हैं, अर्थात उनको हंसाने, उनको चिढ़ाने के लिए। और कैसे चिढ़ाते हैं? तो कह रहे हैं फैने, अपने फैन से, जो कल के पानी करके गिर रहा है पर्वत से नीचे गिर रहा है, और जब नीचे गिर रहा है तो वहां पर झाग उत्पन्न होगा, बहुत बड़ा झाग होगा। जब गंगा नदी है तो बहुत ज्यादा झाग निकल रहा होगा। तो वह झाग को, वह गंगा नदी की हंसी को बता रहे हैं, वो हंस रही है। जितना ही यह जल रही है सौतिया डाह में, उतना ही वह गंगा जी हंस रही हैं। तो अपने हंसी से कह रहे हैं कि मानो उनका उपहास करते हुए इंदु लग्नोर में हंसता अर्थात जो भगवान शिव के माथे पे विराजमान जो चंद्रमा है, उस इंदु उस चंद्रमा के लग्नों में जो उसकी तरंगे हैं, उन तरंगों के द्वारा शंभो केशः ग्रहणम अकरोत, केशों के द्वारा हस्तान अपने हाथों से शंभो केश ग्रहणम अर्थात वह भगवान शिव के बालों को पकड़ाता, अर्थात भगवान शिव के केशों को वह पकड़े हुई है, ऐसी वह गंगा जी हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अकरोत, और अकरोत में देखा जाए तो कह रहे हैं कि अकरोत, और यहाँ पे क्रिया धातु हो जाएगी। अकरोत में अगर देखा जाए तो क्रिया धातु है, और क्रिया धातु के साथ इसमें लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं अकरोत। तो भगवान शिव जो है वह चंद्रमा को धारण किए हैं, और चंद्रमा को धारण करते हुए उस चंद्रमा से जब आ रहा है जल, पीछे से गंगा जी का जल आ रहा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उस तरंग में, उस चंद्र जो चांद रूपी जो तरंग है, जो चंद्रमा का तरंग है, उस चंद्रमा के तरंग में बता रहे हैं हम कि लगे तरंग रूपी मानो अपने हाथ से शंभो केश गढ़म अर्थात शंभु अर्थात भगवान शिव के हाथों को अर्थात वह पकड़े हुई हैं। कैसे कि हाथों से। और विहस्य में देखा जाए तो बी उपसर्ग है। विहस्य में क्या है? यहाँ पे बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें कौन सी धातु है? तो हस धातु के साथ कत्वा प्रत्यय किया गया। कौन सी धातु है? हस धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है विहस्य। तो कह रहे हैं विहस्य, और यू यहाँ पर है और ऊपर आरोप है, तो इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक और उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें इस श्लोक में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है और संपूर्ण श्लोक में गंगा जी के बारे में बतला रहा है। अब अगले श्लोक में यह फिर गंगा जी से पानी लेने के लिए कुछ बतलाएगा कि जब तुम वहाँ उतरोगे तो जल को धारण करोगे, लेकिन इसमें यही बतलाया कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ करके तुम कनखल के पास जाना और कनखल पे जो गंगा है, जो सगर के राजा, जो राजा सगर के पुत्रों की स्वर की सीढ़ी बनी, जो जनेऊ कन्या है, उसके पास जाना। और उसके बाद बताया कि माता पार्वती से उनका सौतिया डाह भी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एलटी में जितने ग्रंथ लगे हुए हैं हम धीरे धीरे एक एक ग्रंथों को इसी तरह श्लोक कर करके हम निकालते रहेंगे। कुछ दिन में हमारा मेघदूत खत्म हो जाएगा और कठोपनिषद लगा ही है और इस जैसे खत्म हो जाएगा फिर हम लोग इसी चैनल पे किरातार्जुनीयम का वाचन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादातर शेयर और कर दीजिएगा, इच्छा है आपकी, लेकिन पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।